बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वो कैसा मरीज़ था, एक ऐसा मरीज़ जो मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस के अंदर नहीं देखा। मैंने दिल के वार्ड में काम किया है, मैंने सीसीयू के अंदर रहा हूँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस में अपने दिल के मरीज़ देखे हैं, लेकिन ऐसा मरीज़ मैंने आज तक नहीं देखा। उस मरीज़ को दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मैंने इतनी शिद्दत किसी मरीज़ में नहीं देखी। ये वाक़या मुझे भी सिखा गया और लर्निंग आप लोगों के लिए भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल, उसके अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर है। 40 साल का शख्स, दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। उसने अपनी छाती को ऐसे दबोच के रखा हुआ था और वो कभी इस करवट लेटता था, कभी इस करवट लेटता था। जब हमारे डॉक्टर्स से उसको संभाला नहीं गया तो उन्होंने मुझे कॉल की। मैं उस टाइम रजिस्ट्रार था वार्ड का, कि सर इस तरह का मरीज़ है जिसको दर्द की शिद्दत ख़त्म ही नहीं हो रही। मैं फ़ौरन से भागा इमरजेंसी के अंदर। ईसीजी मरीज़ की बिल्कुल नॉर्मल थी। हैरानगी वाली बात थी मेरे लिए। अब यहाँ पे आप सब लोगों को एक बात समझाना चाहूँगा कि दिल के डॉक्टरों के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हम मरीज़ की अलामात पहले नंबर पे देखते हैं, ईसीजी हमेशा दूसरे नंबर पे देखते हैं। क्योंकि ईसीजी में तब्दीलियाँ बाज़ औक़ात बहुत देर से आती हैं और मरीज़ को दर्द पहले पड़ जाता है छाती का। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि इस मरीज़ को जो मुतलका दवाइयाँ डॉक्टर्स दे चुके थे उससे भी ज़्यादा शिद्दत वाले इंजेक्शन लगाए जाएँ। उसको मैंने मॉर्फिन इंजेक्शन दिया, जो कि सबसे लास्ट रिज़ॉर्ट थेरेपी होती है पेन मैनेजमेंट की हमारे दिल वाले वार्ड के अंदर। मैंने उसको मॉर्फिन लगाया तो उससे थोड़ी देर के लिए तो वो सीडेट हो गया और पेन फ्री हो गया, लेकिन जब भी वो उठता था तो वो फिर से करवटें बदलना शुरू हो जाता था। फिर हमने फ़ैसला किया कि इसको रखते हैं और जब 6 घंटे गुजरेंगे तो इसका हम ट्रोपोनिन आई टेस्ट कराएंगे। ट्रोपोनिन आई दिल के अटैक चेक करने वाला एक टेस्ट होता है, जो कि हम दिल के वार्ड में एमरजेंसी के अंदर 6 घंटे के बाद करते हैं, ये चेक करने के लिए कि दिल का अटैक तो नहीं है मरीज़ को। बेशक ईसीजी उसकी ठीक है या ईसीजी में मसला है, ये टेस्ट हमें बता देता है कि मरीज़ को दिल का अटैक हुआ है या नहीं हुआ। 6 घंटे वो मरीज़ हमारे लिए इम्तिहान बना रहा। कभी मैं उसको देखता, कभी मेरे डॉक्टर्स उसको देखते, कभी मेरी स्टाफें उसको देखती। जब 6 घंटे गुजरे अल्लाह अल्लाह करके, तो हमने ट्रोपोनिन आई टेस्ट किया इस उम्मीद के साथ कि इसका ट्रोपोनिन पॉजिटिव आएगा। जिस शिद्दत का इसको कर्ब और दर्द है, और हैरानगी की बात यह है कि ट्रोपोनिन आई करने के बाद भी ट्रोपोनिन आई नेगेटिव आया उसका। ट्रोपोनिन आई नेगेटिव का मतलब ये है कि उसको दिल का अटैक वाला टेस्ट ठीक था बिल्कुल। उसने हमें बताया कि बिल्कुल भी अटैक नहीं है मरीज़ को। लेकिन बात यहाँ ख़त्म ना हुई। मरीज़ का दर्द अभी भी वैसे का वैसा था जैसे वो आया था। उसमें शिद्दत में ज़रूर कमी आ गई थी, लेकिन अभी भी वो करवटें बदल रहा था। अभी भी उसके चेहरे पर वो कर्व और वो बेचैनी मौजूद थी। हमने ये फ़ैसला किया कि इस मरीज़ को सीसीयू के अंदर एडमिट करते हैं। कोई अंडरलाइंग क्रिटिकल इशू चल रहा है। ये वो दौर था जब प्राइमरी पीसीआई नहीं होती थी पेशेंट्स की। हमने उसको सीसीयू में एडमिट किया, वो हमारे पास एडमिट रहा। सुबह जब राउंड के लिए हम प्रोफेसर साहब के साथ मरीज़ देखने गए तो उसकी कैफियत बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसे वो रात था हमारे पास एमरजेंसी के अंदर। हमने अपने प्रोफेसर साहब को वो रिपोर्टें दिखाई, उसकी ईसीजी दिखाई, उसके ट्रोपोनिन आई टेस्ट थे, उसकी सारी बेस लाइन्स थी। तो हमारे प्रोफेसर साहब भी हैरान रह गए कि ये सारी चीज़ें ठीक, लेकिन मरीज़ को दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमें कहा कि इसकी इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, पेशेंट की कोई अंडरलाइंग सीरियस मसला चल रहा है, इस वजह से इसको दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अब इंटरवेंशन में हमारे पास एंजियोग्राफी हमेशा पहले नंबर पे आती थी। एंजियोग्राफी का प्लान किया गया और वो भी अर्जेंट बेसिस पे प्लान किया गया। हम सब ने ये फ़ैसला किया कि इसकी एंजियोग्राफी करके इसका मसला रूल आउट करें कि इसको कितना सीरियस इशू है। राउंड जब ख़त्म हुआ, हम वापस अपनी सीटों पर आए
तो मैं फ़ाइलें लेकर वार्ड की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के ऑफ़िस चला गया। मैं उनके सामने ही बैठा था कि उनको फ़ोन पे एक कॉल आई। जब उनने कॉल सुनी तो वो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो हैरान और परेशान थे। मैंने उनसे पूछा, सर क्या बात है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मरीज़ है जिसको हम देख के आए हैं, इसके बारे में मुझे कॉल आई है कि ये कत्ल के मुकदमे के अंदर मतलूब मुल्ज़िम है। ये बेल पर था और आज इसने पेश होना था और मुमकिन था कि इसकी गिरफ़्तारी हो जानी थी। मुझे अदालत से कॉल आई है कि मुल्ज़िम जो है वो आपके पास दाखिल है दिल के अटैक के साथ। तो वो हैरान और परेशान हो गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब इसका क्या किया जाए? इतना सीरियस दर्द, दर्द में इतनी शिद्दत, टेस्ट बेशक ठीक है, लेकिन क्या हम ऐसे मरीज़ को डिस्चार्ज कर सकते हैं वार्ड से? ये मरीज़ हमारे लिए इम्तिहान बन गया। हम दिल के डॉक्टर ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं, जेन्युइन दिल के मरीज़ों के साथ ऐसे मरीज़ भी देखते हैं। हमने फ़ैसला किया कि उस मरीज़ को डिस्चार्ज ना करें, क्योंकि उसके दर्द की शिद्दत में कमी नहीं है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होता, जब तक वो पेन फ्री नहीं होता, उसको अपने सीसीयू के अंदर ही रखें। हमारे प्रोफेसर साहब बहुत परेशान थे। मैंने उनके चेहरे पे जब परेशानी के असरात देखे तो मैंने उन्हें कहा कि सर इस मरीज़ को मुझे टैकल करने दें, इजाज़त दें मुझे। उन्होंने कहा बेटा आपके पास इख्तियार है, आप जो मर्ज़ी करें। मैं चुपके से गया मरीज़ के पास, कुर्सी खींची और साथ बैठ गया। मैंने मरीज़ से कहा कि जी 18 घंटे गुजरने वाले हैं, आपके दर्द की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। हमारे बोर्ड ने यह फ़ैसला किया है कि हम आगे आपके मज़ीद टेस्ट करेंगे। हमें लगता है कि आपको की 3 शरियानें दिल की बंद हैं। उन 3 शरियानों के लिए आपको बाईपास कराना पड़ेगा। अब मरीज़ क्योंकि देहाती बैकग्राउंड से था, तो वो ये बात सुनकर चौंक गया। मैंने कहा जी हम शायद आपको आधे घंटे के अंदर अंदर बाईपास करने के लिए शिफ्ट कर दें कार्डियक सर्जरी के वार्ड के अंदर, और आपका बाईपास भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको ठीक तो करना है हमने। ये सुनने की देर थी कि मरीज़ के चेहरे के तासुरात चेंज हो गए और उसकी दर्द की शिद्दत ख़त्म हो गई। वो जो हाथ रखा हुआ था उसने छाती पर, वो हाथ एकदम से उठा लिया उसने और वो चुप होकर बैठ गया। मैंने उन्हें कहा जी आप तैयारी करें और अपने घर वालों को बुलाएं। जब उसने मेरी ये बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं वापस मुड़ा अपने दफ्तर की तरफ और फिर वापस आया उसके पास। तो मैंने कहा जी ये इजाज़तनामा है, इस पर दस्तखत कर दें। तो मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो इलाज किया है ना उससे मेरी तबीयत में बहुत अफाका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बेहतरी महसूस कर रहा हूँ पहले से। तो आप ये बाईपास की तरफ ना जाएं। मैंने कहा जी बाईपास तो होना है आपका। उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं कहीं और मशवरा करना चाहता हूँ, मुझे मौका दें कि मैं किसी और डॉक्टर से भी चेक करवाऊँ। मैंने कहा जी ये बिल्कुल आपका हक बनता है। फिर हमने उस मरीज़ को उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर डिस्चार्ज किया और उसको घर भेजा और उस पर लेबल करके भेजा कि इसको कार्डियक इशू इन टेस्टों की बुनियाद पर नहीं है, ताकि कल को वो एविडेंस प्रोड्यूस न कर सके अदालत के अंदर कि मुझे हार्ट अटैक हुआ था। हमें इस तरह के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है और इस तरह के ड्रामेबाज लोगों को भी फेस करना पड़ता है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अकल फ़हम दे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।